So the first topic would be else. Else which means वरना या फिर नहीं तो। आप अक्सर हिंदी में बोलते होंगे वरना मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। ओके, उस जगह पे एल्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज को यूज़ करेंगे या फिर और एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है केवल और से भी लोग काम चला लेते हैं, सेंस वही होता है। ओके, तो चारों में से कोई भी आपको अच्छा लगता है उसे यूज़ करिएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं पार्क जाऊंगा, नहीं तो मैं घर पर रहूँगा। आई विल गो टू द पार्क एल्स आई विल स्टे एट होम। वह खुश होगी, नहीं तो वह दुखी होगी। शी विल बी हैप्पी एल्स शी विल बी सैड। नेक्स्ट वन इज इवन। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, और भी के सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई भी वर्ड या कोई सेंटेंस पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं उस जगह पे इवन को यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चा भी, यहाँ पे बच्चा पे हम एम्फेसाइज करें, यहाँ तक कि बच्चा भी इसे समझ सकता है। इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हो, बच्चा भी, या फिर कह सकते हैं यहाँ तक बच्चा भी इसे समझ सकता है। यानी हम यहाँ पे बच्चा पे जोर डाल रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चा भी। ओके, उस जगह पे आप इवन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस वुड बी राष्ट्रपति भी पार्टी में शामिल हुए। इवन द प्रेसिडेंट अटेंडेड द पार्टी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अनलाइक। अनलाइक विच मीन्स उल्टा, विपरीत, अलग होना, एक जैसा ना होना। उस जगह पे हम अनलाइक को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे शहर के उल्टा गांव शांत होता है। कहने का मतलब ये है शहर शांत नहीं होता है जबकि गांव शांत होता है। तो उसी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं हिंदी में, शहर के उल्टा गांव शांत होता है। अनलाइक द सिटी द विलेज इज़ क्वाइट। ओके, अगला सेंटेंस है मेरे भाई के उल्टा मुझे सब्जियां खाना पसंद है। कहने का मतलब ये है मुझे सब्जियां खाना पसंद है जबकि मेरे भाई को नहीं पसंद है। ठीक है, उस पूरी बात को आप सिंपल अनलाइक की मदद से दिखा सकते हैं, जो विपरीत है, जो उल्टा है। सिंपल, अनलाइक माई ब्रदर आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। अगर कोई एक पहलू गिनवाना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स के या फिर कोई इंसान के कोई एक पहलू को आप दिखाना चाहते हैं, तो उस जगह पे इन टर्म्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाने के मामले में दिल्ली एक बेहतरीन शहर है। इन टर्म्स ऑफ फूड दिल्ली इज़ अ ग्रेट सिटी। किताब कहानी के मामले में दिलचस्प है। द बुक मतलब ये किताब, ये वही किताब की मैं बात कर रहा हूँ, वो किताब कहानी के मामले में दिलचस्प है। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी। नॉट ओनली। नॉट ओनली का मतलब होता है यही ही नहीं बल्कि वो भी, ना केवल ये बल्कि वो भी। उस सेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ किया जाता है। जैसे वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। मतलब कहने का ये है कि बुद्धिमान तो है ही, साथ ही साथ मेहनती भी है। इस जगह पे आप एज वेल एज को यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करेंगे। ओके, वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि मेहनती भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वह न केवल सुंदर है बल्कि दयालु भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो काइंड। नेक्स्ट वन इज़ ओवरऑल। ओवरऑल विच मीन्स कुल मिलाकर, संपूर्ण रूप से, कुल मिलाकर। हिंदी थोड़ा आसान है। अगर कठिन हिंदी की बात करें, संपूर्ण रूप से हम कहते हैं हिंदी अक्षर ऐसे भी। ठीक है, ओवरऑल उस जगह पे हम ओवरऑल को यूज़ करेंगे। कुल मिलाकर यह एक अच्छा दिन है। ओवरऑल इट्स अ गुड डे। ओवरऑल इट्स अ गुड डे। कुल मिलाकर भोजन स्वादिष्ट था। ओवरऑल द फूड वॉज टेस्टी। गाइज, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, सेंटेंस वुड बी सेम, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। यही एक टेक्निक है गाइज। लिसनिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, अगर आप सारा स्ट्रक्चर चाहते हैं अभी तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। खुद भी सेंटेंसेस बनाइए, जितना हो सके बनाइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को भला हो सके। कोई और भी सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकेंगे। ऑल्सो भी, मुझे सेब पसंद है और मुझे संतरे भी पसंद है। आई लाइक एप्पल्स एंड आई ऑल्सो लाइक ऑरेंज। वह डॉक्टर है, वह शिक्षक भी है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ टीचर। दो
हालांकि, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। हालांकि ये जो दो होता है लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन आप पहले भी लगा देंगे तो कोई गलत नहीं होता है। लेकिन इवन दो और ऑल दो उसे हम पहले लिखते हैं, दो को लास्ट में लिखते हैं कुछ इस तरह से, ही इज़ नॉट हैप्पी ही इज़ रिच दो, ऐसे कुछ बनाया जाता है। लेकिन आप इस तरह से भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बारिश हो रही है मैं टहलने जाऊंगा। दो इट इज़ रेनिंग आई विल गो फॉर वॉक, या फिर कह सकते हैं ऑल दो इट इज़ रेनिंग, या फिर कह सकते हैं इवन दो इट इज़ रेनिंग। इवन दो का मतलब ये होता है कि थोड़ा एम्फेसाइज करते, इवन मतलब यहाँ तक कि हाँ हाँ बारिश तो हो ही रही है, मैं टहलने जाऊंगा, थोड़ा एम्फेसाइज करते, बातों को जोर डालते हैं। और ऑल दो को कैजुअल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, दो को बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी लास्ट में। जैसे कि पहला को सेंटेंस कह देता और लास्ट में सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उसमें लास्ट में दो लगाया जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है। हेंस इसलिए, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खाऊंगा। आई एम हंग्री हेंस आई विल ईट। बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। इट इज़ रेनिंग हेंस वी कैनॉट गो आउट। सच में गाइस अभी बारिश हो रही है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। नेक्स्ट वन इज़ वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि, ओके, मतलब कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है ये, एक अलग कुछ कही जा रही है और अगला सेंटेंस भी कुछ अलग कही जा रही है, उस दोनों को जोड़ने का काम करता है। उस जगह पे हम जबकि के सेंस में वाइल को यूज़ करेंगे एज ए कंजंक्शन। जैसे आई लाइक एप्पल्स वाइल शी लाइक्स ऑरेंज, मतलब मुझे सेब पसंद है जबकि उसे संतरे पसंद है, ठीक है। और वाइल को यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ कुछ इस तरह से, पढ़ते हुए, वाइल रीडिंग, जाते हुए, वाइल गोइंग, आपको ज़रूर पता होगा तो यूज़ करिएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है वह गा रही थी जबकि वह गिटार बजा रहा था। शी वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग द गिटार। वेदर और, वेदर और का मतलब होता है चाहे या ना चाहे, मतलब कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, चाहे तुम जाओ या मत जाओ मैं जाऊंगा। मतलब कि कुछ सेंटेंस ऐसे हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में, तो सिंपली एक स्ट्रक्चर है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मैं तो पसंद करता हूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कहेंगे, ओके। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको पढ़ाई करनी होगी। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू विल हैव टू स्टडी। चाहे आप आए या ना आए मैं जाऊँगा। वेदर यू कम और नॉट आई विल गो। नेक्स्ट वन इज़ एज, के तौर पर, जैसा कि, या फिर के नाते, क्योंकि, जैसा कि, ये सब सेंस में से यूज़ किया जाता है। वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है, या फिर शिक्षक के तौर पे काम करता है, शिक्षक के नाते काम करता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। ही वर्क्स एज ए टीचर, वह एक शिक्षक के रूप में काम करता है। ही वर्क्स एज ए टीचर, ये सेम सेंटेंसेस हो गया। अब एज को एक सिंपल, जैसे आप जाओगे वैसे मैं भी चलूँगा। एज यू गो आई विल वॉक, मैं भी चलूँगा, मैं भी आऊँगा। आई विल कम विद यू एज यू गो, जैसे आप जाओगे। सिंपल एक जैसे सेंस में। और भी तरीका है, क्योंकि के भी सेंस में यूज़ करते हैं। एज मतलब क्योंकि, सेंटेंस के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि के भी सेंस में यूज़ किया जाता है। देन मतलब होता है तब या फिर। एक होता है देन, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। देन और देन में फ़र्क होता है। देन का मतलब होता है तब या फिर, लेकिन देन का मतलब होता है कंपेयर से, जो कि हम कंपेयर करते हैं उसका मतलब होता है से, ठीक है। अब क्या होता है, वर्ड मीनिंग आपको सही से देखना पड़ेगा। जैसे इसमें होता है THEN और उसमें क्या होता है THAN, देन और देन, बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे मैं पहले सेब खाऊंगा फिर रस पीऊँगा। आई विल फर्स्ट ईट द एप्पल देन आई विल ड्रिंक द जूस। पहले आपको मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, फिर आप परीक्षा पास कर जाएंगे। फर्स्ट यू नीड टू स्टडी हार्ड एंड देन यू विल पास द एग्ज़ाम। लो आपका देन भी आ गया, ठीक है। अभी आपने पढ़ा देन, अब है देन मतलब से। इसे आप डिग्री में यूज़ करते हैं। जैसे वह मुझसे लंबा है, ही इज़ टॉलर दैन मी, ही इज़ टॉलर दैन मी। नीला ड्रेस लाल ड्रेस से ज़्यादा महंगा है, द ब्लू ड्रेस इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द रेड वन। नेक्स्ट वन इज़ सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, यानी पर्पस को, उद्देश्य को दिखाने के लिए सो दैट को आप यूज़ करते हैं। जैसे वह कोट पहनता है ताकि उसे ठंड ना लगे, कोल्ड ना महसूस हो, ओके। ही वेयर्स अ कोट सो दैट ही वोंट गेट कोल्ड।
अगला सेंटेंस है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा ताकि कोई प्रवेश ना कर सके। आई विल लॉक द डोर सो दैट नो वन कैन एंटर, सो दैट नो वन कैन एंटर। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, ठीक उसी समय, उस जगह पे आप जस्ट देन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी समय मैंने एक बिल्ली देखी। जस्ट देन आई सॉ अ कैट। ठीक उसी समय लाइट चली गई। जस्ट देन द लाइट वेंट आउट। एंड देन का मतलब होता है और फिर। ओके, देन का ही मतलब कहने का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है एक साथ में एंड देन को भी यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह से, जैसे मैं स्टोर गया और फिर कुछ किराने का सामान खरीदा। आई वेंट टू द स्टोर एंड देन बॉट सम ग्रोसरीज। उसने अपना होमवर्क पूरा किया और फिर टीवी देखा। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड देन वॉच टीवी। सो फार का मतलब होता है अभी तक, दूर दूर तक, अभी तक के सेंस में यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने कोई जानवर नहीं देखा है। सो फार आई हैव नॉट सीन एनी एनिमल्स। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। सो फार वी हैव स्टडीड 3 चैप्टर्स। आप चाहें तो सो फार को अंत में लगा सकते हैं विदाउट कॉमा। यट मतलब होता है अभी तक। इन दोनों को सो फार और यट अक्सर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिल सकता है, मतलब उसी में ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है। ओके, और भी इसका यूज़ है, जैसे आई एम येट टू गो, मुझे जाना अभी बाकी है, तो ये तो हो गया येट टू का यूज़। लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्चुअल इसका यूज़ है, जो ज़्यादातर यूज़ होता उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, येट अभी तक, उसने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट। ट्रेन अभी तक नहीं आई है। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट। एंड यट का मतलब होता है फिर भी। ओके, वह बहुत बुद्धिमान है, फिर भी वह अक्सर गलतियां करती है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड यट शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। वह अमीर है, फिर भी वह खुश नहीं है। ही इज़ रिच एंड यट ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट वन इज़ ड्यू टू विच मीन्स के कारण, की वजह से। उस जगह पे आप ड्यू टू प्लस ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जैसे तेज़ बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कैंसिल्ड। पानी की कमी के कारण फसलें मर रही हैं। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर द क्रॉप्स वर डाइंग। दस का मतलब होता है इसलिए। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसलिए मैं घर पर ही रहा। It was raining heavily, thus I stayed at home. उसने कड़ी मेहनत की, इसलिए वह सफल हुआ। He worked hard, thus he succeeded. Next one is alike. Alike which means एक जैसा। उस जगह पे हम alike को भी यूज़ कर सकते हैं। जुड़वा एक जैसे दिखते हैं। The twins look alike. उनकी रुचियाँ एक जैसी हैं। Their interests are alike. Even if भले ही, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे भले ही मैं थका हुआ हूँ, मैं अपना काम पूरा करूँगा। एक पहलू यह है कि मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैं अपना काम पूरा करूँगा, इसलिए उस जगह पे even if को यूज़ करेंगे। भले ही, even if I am tired, I will finish my work. भले ही उसे यह पसंद ना हो, मैं यह ड्रेस खरीदूँगा। Even if she doesn't like it, I will buy this dress. Despite के बावजूद, डिस्पाइट प्लस ऑब्जेक्ट नॉन फ्रेज। अगर कोई नॉन है तो नॉन सिंपली, कोई जीरंड है तो जीरंड रखेंगे। अगर कोई वर्ब है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म में लगा करके उसे जीरंड ही बनाएंगे। गरीब होने के बावजूद वह बहुत खुश है। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज़ वेरी हैप्पी। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। Despite studying hard, he failed the exam. Unless का मतलब होता है अगर नहीं, यदि नहीं। कंडीशनल की बात करते हैं, उस जगह पे हम unless को लगाते हैं। जैसे अगर आप रोज़ाना पानी नहीं देंगे तो पौधा मर जाएगा। The plant will die unless you water it daily. अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो बाद में भूख लगेगी।
अनलेस यू ईट ब्रेकफास्ट यू विल फील हंग्री लेटर। अनटिल जब तक नहीं, समय के सेंस में से यूज़ करते हैं। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते। आई विल वेट अनटिल यू फिनिश योर वर्क। हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक बारिश नहीं रुक जाती, मतलब बारिश रुकने तक मैं यहीं रहूँगा। जो भी आप कहना चाहते हैं हिंदी में आप कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंस के हिसाब से इसे भी यूज़ करिए। वी विल स्टे हियर अनटिल द रेन स्टॉप्स। आई होप यू गॉट इट गाइस एवरीथिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी या।